एक आदमी साधारण ब्याज पर प्रति वर्ष 12% की दर से कुछ राशि उधार लेता है। 6 वर्ष 8 महीने के बाद उसने ब्याज के रूप में 720 रुपये का भुगतान किया। उसके द्वारा उधार ली गई राशि क्या होगी? ठीक है, ये हमको ज्ञात करना है। तो आप देखें क्वेश्चन, समझिए क्या कह रहा है। क्वेश्चन क्या कह रहा है आपका, एक आदमी साधारण ब्याज पर, जो आपकी दर है वो 12% की दर है, की दर से कुछ राशि उधार लेता है। ठीक है, और 6 साल 8 महीने के बाद, देखिए आपको देखिए क्या क्या दिया गया वो हम लिख लेते हैं। हमारा आर दिया गया है 12% दिया गया है। ठीक है, और टाइम कितना दिया गया है हमारा 6 वर्ष, ओके 8 महीने। ठीक है, 6 वर्ष 8 महीने दिया गया है। ठीक है, तो अगर हम इसे सीधा सीधा लिखेंगे, तो अगर हम वर्ष में कन्वर्ट करेंगे तो आपका 6 वर्ष प्लस 8 महीने दिया गया है। तो अगर हमने बताया था आपको, अगर महीने में दिया गया हो तो डिवाइड कितने से करेंगे हम? 12 से। अगर दिनों में दी गई हो संख्या तो 365 से डिवाइड करेंगे। ठीक है, तो 8 महीने दिए गए हैं, तो महीने वर्ष में कन्वर्ट करने के लिए क्या करेंगे हम? 12 से डिवाइड करेंगे। ओके, महीने हुए तो 12 से डिवाइड करना है, दिन हुए तो 365 से डिवाइड करना है। ठीक है, तो 4 8 बट्टे 12 मतलब 4 से काटें 2 बट्टे का 3। ओके, तो टोटल कितना हो जाएगा आपको? 6 सही 2 बट्टे का 3 वर्ष हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 6, तो ये 2 बट्टे 3 ये, तो 6 सही 2 बट्टे का 3 वर्ष हो जाएगा टाइम। ओके, और साधारण ब्याज, और ब्याज कितना है उसने ब्याज के रूप में 720 रुपये का भुगतान किया। उससे 20 ब्याज कितना मिला? 720 रुपये का भुगतान किया है ब्याज के रूप में। ठीक है, उसके द्वारा ली गई राशि क्या होगी? आपको राशि ली गई वो क्या होगी? ठीक है, ये याद करना है। तो आपका देखिए ऐसा ही बराबर क्या होगा हमारा, मूलधन इंटू दर इंटू समय बट्टे का होगा आपका 100 होगा। ठीक है, ओके, तो अगर हमारा ब्याज 720 रुपये का है, बराबर मूलधन हमारा 100 रुपये मान लेते हैं। ठीक है, दर हमारा दिया गया है 12% का दिया गया है, और टाइम कितना दिया गया है? 6 सही 2 बट्टे 3, मतलब इसे अगर हम लिखेंगे सीधे तरीके में तो कितना होगा आपको? 20 बट्टे का 3 वर्ष। कितना होगा आपका? 20 बट्टे का 3 वर्ष, तो 20 ऊपर और 3 नीचे। ओके, बट्टे में आपका 100 आता है। ओके, ये आपका 100 आ गया। ठीक है, अब आप देखें, अगर हम 12 से इसे काटेंगे तो जाएगा आपका 60 बार। ठीक है, अगर 20 से इसे काटेंगे तो जाएगा आपको 5 बार। अब देखिए क्या होगा, 60 बराबर क्या रह गया इधर? इधर आपका x रह गया, और बट्टे में क्या रह गया? 5 3 15 रह गया। ठीक है, इस बट्टे में कुछ नहीं तो 1 मान लेंगे। अब क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो 15 छक्के 90, मतलब मल्टीप्लाई कितने करेंगे, कितना आएगा आपका? 900 रुपये। ओके, मूलधन कितना है आपका? 900 रुपये। ओके, 900 रुपये किस ऑप्शन में है हमारा? ऑप्शन ए इज योर राइट आंसर। ठीक है, ओके, 4000 रुपये की राशि 2 वर्षों में साधारण ब्याज की दर से 848 रुपये हो जाती है। समान दर से कितने वर्षों में 550 रुपये की राशि 682 रुपये हो जाएगी? ओके, तो ये हमको ज्ञात करना है। ओके, तो अब हम देखें कैसे ज्ञात करेंगे। अगर 400 रुपये की राशि 2 वर्षों में क्या हो जाती है? 448 रुपये हो जाती है। ओके, अगर 400 रुपये की राशि 2 वर्ष में 448 हो गई, तो 400 से 448 हुई, तो हमें ब्याज कितने का मिलेगा? हमको 48 रुपये का ब्याज मिलेगा। कितना ब्याज मिलेगा? 48 रुपये का ब्याज मिलेगा। ठीक है, ओके, समान दर पर, इसके लिए क्या निकालना पड़ेगा? हमको दर निकालनी पड़ेगी। ठीक है, कि हमारी दर हमारी क्या है। ओके, क्योंकि अगर ऐसा ही बराबर अगर हम निकालेंगे तो क्या होगा हमारा? मूलधन इंटू दर इंटू समय बट्टे का होगा आपका 100। ओके, इसमें अप्लाई करके अब दर निकालेंगे। ठीक है, तो हमारी दर कितनी होगी? देखिए 48 रुपये ऐसा ही ब्याज दिया गया है, बराबर मूलधन आपका 400 रुपये का इंटू दर आपका कितना है? ठीक है, तो दर तो हमको निकालना है। टाइम कितना है आपका? 2 वर्ष का दिया गया है, बट्टे का होगा आपका 100, तो आपका 4 2 से 2 0 गया। ठीक है, अब 48 बराबर का 4 इंटू 2 8 इंटू आर। ओके, अगर आर बराबर निकालेंगे तो 8 से लग जाएगा भाग इसमें, मतलब 6%। दर कितनी आ गई हमारी? 6% दर आ गई। ठीक है,
ओके, ठीक है। 6% की दर समान दर से कितने वर्षों में, आपकी देखिए दर आ गई 6 वर्ष, ठीक है। दर आ गया आपका 6%, समान दर से कितने वर्षों में 550 रुपये की राशि 682 हो जाएगी, ठीक है। अब 550 रुपये की राशि 682 हो जाएगी, ठीक है। अब देखिए जब 500 रुपये की राशि हमारी 682 हो जाएगी तो 500 से 682 हमको ब्याज कितने का मिलेगा, 682 में 550 घटा देंगे, ठीक है। 2 और 3 और 1, 132 रुपये का क्या मिलेगा हमको, ब्याज मिलेगा, ठीक है। ओके, 132 रुपये का हमको ब्याज मिलेगा, ठीक है। तो देखिए आपको क्या है, कितने वर्षों में 550 रुपये की राशि 682 हो जाएगी, आपको टाइम निकालना है। तो देखिए हमको क्या क्या दिया गया है, दर दी गई है, मूलधन दिया गया है, टाइम हमको निकालना है, ठीक है। तो ऐसे ही बराबर क्या होगा हमारा, मूलधन इंटू दर इंटू समय, ओके, बट्टे का होएगा आपका 100 होएगा, ठीक है। तो देखिए जब हमारा ब्याज 132 रुपये दिया गया है, बराबर का मूलधन हमारा 550 रुपये है, ओके, बराबर का आपका दर 6% का दिया गया है, और टाइम हमको निकालना है, बट्टे का होएगा आपका 100 होएगा, ठीक है। ओके, अब देखें अगर हम इसे काटेंगे 25 से, अगर इसे काटें तो आपको जाएगा 4 बार, 25 से इसे काटेंगे तो आपको जाएगा 22 बार, ओके, ठीक है। अगर 6 से हम इसे काटेंगे तो 6 दूनी का 12 और एक 22 बार, ठीक है, ओके। अब देखिए जब 22 बराबर 22 बट्टे का 22 बराबर, ठीक है, 22 इंटू टी रह गया, ओके, और बट्टे में क्या है आपका 4 है, ठीक है। 22 से 22 गया तो टी बराबर कितना आएगा हमारा, 4 वर्ष आएगा, कितना आएगा, टी बराबर हमारा 4 वर्ष आएगा, ठीक है, ओके। टी बराबर कितना आएगा हमारा 4 वर्ष, और 4 वर्ष हमारे किस ऑप्शन में है, ऑप्शन सी इज योर राइट आंसर, ठीक है, ओके, वेल डन। एक व्यक्ति किसी निश्चित राशि को 5% की वार्षिक दर से साधारण ब्याज पर उधार देता है, ठीक है, तथा 15 वर्षों में संयोजित ब्याज है, ठीक है, तथा 15 वर्षों में संयोजित ब्याज की राशि उधार दी गई राशि से 250 रुपये कम है, उधार दी गई राशि कितनी है, ठीक है, ये हमको निकालना है, ओके। तो देखिए हमको क्या क्या दिया गया है वो हम यहाँ लिखते हैं, ठीक है। एक व्यक्ति किसी निश्चित राशि को 5% की दर पर, ठीक है, दर देखिए हमको दर कितना दिया गया है, हम लिख लेते हैं यहाँ पर 5% की हमारा दर दिया गया है, ठीक है। कितना दर दिया गया है, 5% की दर दिया गया है, ठीक है, की दर पर साधारण ब्याज पर उधार देता है तथा 15 वर्षों में संयोजित ब्याज, टाइम कितना दिया गया है हमें, 15 वर्ष दिया गया है, कितना दिया गया है टाइम हमें, 15 वर्ष दिया गया है, ठीक है, ओके। तो देखिए 15 वर्षों में संयोजित ब्याज की राशि उधार दी गई राशि से 250 रुपये कम है, ठीक है। अगर देखें, अगर हम मान लें संयोजित ब्याज की राशि, तो अगर हम ब्याज की राशि मान लें, ठीक है, मतलब संयोजित ब्याज की राशि अगर ब्याज मान लें उधार दी गई राशि से 250 रुपये कम है। अगर मान लें हमने 200 रुपये उधार दिए थे, कितने दिए थे, हम मान लेते हैं 100 रुपये उधार दिए, तो 250 रुपये कम है, ठीक है, तो एक्स माइनस का 250 रुपये, ओके। उधार दी गई राशि क्या है, मतलब हमारा मूलधन हमने 100 रुपये दिया था, ठीक है, मूलधन क्या मान लेते हैं हम, 100 रुपये मान लेते हैं, ठीक है। तो ब्याज कितना हो जाएगा आपका एक्स माइनस का 250, क्योंकि राशि 250 रुपये कम है, ठीक है, ब्याज, ओके। तो अब हम निकालते हैं, क्या निकालना है हमको, मूलधन निकालना है, ठीक है। तो देखिए आपको क्या क्या दिया गया है, ऐसे ही बराबर क्या लिखेंगे हम, मूलधन इंटू दर इंटू समय बट्टे का 100, ओके। तो ब्याज जब हमारा एक्स माइनस का 250 दिया गया है, बराबर का एक्स इंटू दर हमारा 5% का दिया गया है, टाइम 15 वर्ष दिया गया है, बट्टे का होएगा हमारा 100, ओके। अब देखिए एक्स माइनस का 250 बराबर का 15×75 एक्स बट्टे का आपका 100, ओके, ठीक है, 75 एक्स बट्टे का 100। अब देखिए एक्स माइनस का 250 बराबर का 25 से हम दोनों को काटेंगे तो आपका हो जाएगा 3/4 एक्स, ओके। बट्टे में कुछ नहीं तो एक मान लेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है।
अगर क्रॉस मल्टीप्लाई करें तो क्या होगा आपका 4 मल्टीप्लिकेशन करेंगे 4x माइनस का 250 इंटू 4 करेंगे 1000 रुपये हो जाएंगे बराबर का 3x। ओके, तो x बराबर कितना आएगा, इसको इधर लाएंगे तो x बराबर कितना हो जाएगा आपका 1000 रुपये। ओके, x का मान कितना आएगा हमारा 1000 रुपये, और 1000 रुपये हमारा किस ऑप्शन में है, ऑप्शन ए इज योर राइट आंसर। ठीक है, ओके। यदि 5 वर्ष 4 महीनों में साधारण ब्याज की दर से एक निश्चित राशि स्वयं की 3 गुनी हो जाती है तो वार्षिक ब्याज की दर आपकी क्या होगी। ठीक है, ये हमको ज्ञात करना है। ओके, तो देखिए 5 वर्ष 4 महीने मतलब आपका देखिए टाइम दिया गया है हमारा 5 वर्ष दिया गया है और 4 महीने दिया गया है। ठीक है, 4 महीने। अगर हम इसे वर्ष में कन्वर्ट करेंगे तो क्या होगा हमारा 5 वर्ष तो सीधा आएगा मतलब 5 प्लस, और 4 वर्ष में कन्वर्ट करेंगे तो हम कितने से डिवाइड करेंगे 12 से डिवाइड करेंगे। ठीक है, हमने आपको पहले ही बताया था अगर वर्ष से कन्वर्ट करेंगे तो आप 12 से डिवाइड करेंगे, अगर दिन से कन्वर्ट अगर साल में कन्वर्ट करेंगे दिन में दिया गया हो तो हम 365 से डिवाइड करेंगे। तो आपको महीने में दिया गया है इसलिए 12 से डिवाइड कर रहे हैं, अगर दिन में दिया गया होता तो हम 365 से डिवाइड करते हैं। ठीक है, 4/12 का मतलब 1/3, तो आपका कितना हो जाएगा 5 सही 1/3 वर्ष। 5 सही 1/3 मतलब 16/3 वर्ष। कितना आएगा पट्टी बराबर 16/3 वर्ष। ओके, तो अब आप देखें 5 वर्ष 4 महीनों में साधारण ब्याज की दर से एक निश्चित राशि स्वयं की 3 गुनी हो जाती है। ठीक है, एक निश्चित राशि स्वयं की 3 गुनी हो जाती है। अगर हम 100 रुपये की राशि मान लें तो 3 गुनी हो जाती है। क्या हो जाती है आपकी, ठीक है। ओके, तो 5 वर्ष 4 महीने मतलब 100 रुपये की राशि 16/3 वर्ष में स्वयं की 3 गुनी हो जाती है मतलब 300 रुपये हो जाती है। अगर 100 रुपये की राशि 300 होगी तो हमको ब्याज कितने का मिलेगा 200 रुपये का ब्याज मिलेगा। कितना ब्याज मिलेगा 200 रुपये का ब्याज मिलेगा आपको। तो वार्षिक ब्याज की दर क्या होगी आपको दर ज्ञात करनी है। ठीक है, कि हमारी दर क्या होगी। ठीक है, ओके, तो देखिए अब हम दर ज्ञात करते हैं। ठीक है, तो दर ज्ञात करने के लिए क्या क्या दिया गया है, देखो हमको मूलधन दिया गया है, टाइम भी दिया गया है, ब्याज दिया गया है। तो दर निकालने के लिए क्या करें हम, ऐसा ही बराबर मूलधन दर समय बट्टी का आपका 100। इस कंडीशन ये इसलिए लिखा है क्योंकि ये सब हमको दिया गया है। ठीक है, मूलधन दिया गया है, दर निकालना है, सॉरी टाइम दिया गया है, दर निकालना है। ठीक है, और ब्याज भी दिया गया है, तो इसलिए हमने ये वाला कंडीशन कंसेप्ट फॉर्मूला सेटिस्फाइड किया है। ठीक है, देखिए आपका ब्याज हमारा 200 रुपये दिया गया है, मूलधन हमारा 100 रुपये का है, दर तो हमको निकालना है, टाइम हमारा 16/3 है, 16 ऊपर 3 नीचे, बट्टी में आपका आएगा 103। ठीक है, ओके, तो देखिए आप ये आपका गया काम से। ठीक है, ओके, अब क्या रह गया आपका 200 बराबर का 16r/3 बट्टी का 1। ओके, अब क्रॉस मल्टीप्लाई तो 16r बराबर का 200 इंटू 3 600। अगर r बराबर निकालेंगे तो 600 बट्टी का हो जाएगा आपका, ठीक है 16। अगर हम 8 से काटेंगे तो 8 7 होता है 56 और 75 आ जाएगा, और ये आएगा आपका 2 बार, तो 75/2। अगर आधे कर देंगे इसका तो कितना आएगा आपका 37.5% की दर, क्योंकि दर में दिया गया इसलिए परसेंट, कितना आएगी 37.5%, और यही होएगा आपका राइट आंसर। ठीक है, 37.5 किस ऑप्शन में हमारा ऑप्शन बी इज योर राइट आंसर। ठीक है, ओके। साधारण ब्याज पर कोई राशि 6 वर्षों में 59,200 रुपये हो जाती है तथा 10 वर्षों में 72,200 रुपये हो जाती है। यदि ब्याज की दर 2% अधिक होती तो कितने वर्षों में यह राशि 76 रुपये हो जाएगी। ओके, तो अब हम देखें क्वेश्चन, ये हमारा दिया गया है तो इसको हम कैसे सॉल्व करेंगे। 6 वर्षों में कोई राशि 59,200 हो जाती है, ठीक है, और 10 वर्षों में
72,200 रुपये हो जाती है। ठीक है, तो आपका देखिए अमाउंट कौन सा बड़ा है, तो 12,000 वही 72,200। ठीक है, तो कितने वर्षों में हो रही है, 10 वर्षों में राशि 72,200 रुपये हो जाती है। ठीक है, ओके। जब 10 वर्षों में 72,200 हो जाती है और 6 वर्षों में हो जाती है हमारी 59,200 रुपये राशि हो जाती है। ठीक है, तो अगर हम डिफरेंट निकालेंगे, ठीक है, तो 10 में से 6 गया, तो 4 वर्ष में हमको कितना ब्याज मिलेगा। ठीक है, तो 4 वर्ष में हमको कितना ब्याज मिलेगा, देखिए अगर 72,200 में से हम 59,200 घटाएंगे तो 0 0 0 12 12 में से हो गया 3 और 1, मतलब 13,000 रुपये का ब्याज मिलेगा। ठीक है, अगर 4 वर्ष में हमको 13,000 रुपये का ब्याज मिलेगा, ठीक है, तो 1 वर्ष में हमको कितना ब्याज मिलेगा, 4 से लगा दें भाग में 3 और 250, मतलब 3,250 रुपये का ब्याज मिलेगा। कितना ब्याज मिलेगा, 3,250 रुपये का ब्याज मिलेगा। ठीक है, जब 1 वर्ष में हमको 3,200 रुपये का ब्याज मिलेगा तो 10 वर्ष में हमको कितना ब्याज मिलेगा। तो सिंपल बात, जब 1 वर्ष में हमको 3,200 रुपये का ब्याज 250 रुपये का ब्याज मिलेगा तो 10 वर्ष में हमको ब्याज कितने का मिलेगा, 32,500 रुपये का ब्याज मिलेगा। कितना मिलेगा, 32,500 रुपये का ब्याज मिलेगा। ठीक है, ओके। अब जब राशि हमारी 72,200 हो जाती है तो हम उसमें से 32,500 घटा देंगे तो निकल जाएगा आपका मूलधन। क्या निकल जाएगा, मूलधन। 0 0 और 7, ये हो गया आपका 11 11 में से गया 9, ये होगा 3, 39,700 रुपये। ये क्या आ गया, हमारा मूलधन आ गया। ठीक है, ओके। क्या आ गया, हमारा मूलधन आ गया। ओके, और जब 11,000 वो से 39,700 रुपये हमारा मूलधन आ गया, यदि ब्याज की दर 2% अधिक होती, ठीक है, तो इसके लिए क्या करना पड़ेगा, हमको दर निकालनी पड़ेगी। ठीक है, तो दर निकालने के लिए क्या करेंगे हम, ऐसा ही बराबर मूलधन इंटू दर इंटू समय बट्टी का 100, ये वाला फॉर्मूला लगाएंगे। क्या लगाएंगे, ऐसा ही बराबर P इंटू R इंटू टी बट्टे का 100। ओके, ये वाला फॉर्मूला लगाएंगे। तो अब हम चलते हैं आज देखिए अगले पेज पे। ठीक है, तो देखिए हमको क्या क्या दिया गया है। ठीक है, तो देखिए अगर हमारा ब्याज, देखिए अब इधर देखिए पहले थोड़ा सा बैक आगे, अगर देखें हमारा ब्याज की जगह अगर हम 13,000 रुपये का ब्याज लिखेंगे तो हमको 4 वर्ष का टाइम लिखना पड़ेगा। ठीक है, अगर ब्याज हम 3,250 रुपये लिखेंगे तो टाइम लिखना पड़ेगा हमको 1 वर्ष। अगर 32,500 रुपये ब्याज लिखेंगे तो टाइम लिखना पड़ेगा हमको 10 वर्ष का। ठीक है, तो देखिए अगर हम 13,000 रुपये ब्याज लिख लेते हैं तो टाइम कितना लिखना पड़ेगा हमको 4 वर्ष, क्योंकि 13,000 रुपये वर्ष 13,000 रुपये ब्याज हमें 4 वर्ष से मिल रहा है इसलिए। ठीक है, तो देखिए अब हम जब SI की जगह हमने 13,000 रुपये लिख लिया है, ऐसे ही बराबर P मतलब मूलधन कितना है आपका 39,700 रुपये का मूलधन है इंटू, ठीक है, 39,700 रुपये का मूलधन इंटू दर तो आपका निकालना है, और टाइम कितना है आपका 4 वर्ष का है, बट्टे का होगा आपका 100 होगा। ठीक है, ओके। तो देखिए अब आप देखिए आगे। ठीक है, तो देखिए अगर हम 2 जीरो से 2 जीरो ये काट देंगे, ठीक है, अब देखें अगर सॉरी 13,000 बराबर का 397 इंटू R इंटू का 4, अगर 4 से हम इसे काट देंगे तो कितनी हो जाएगा आपका 3,250 रुपये और जाएगा। ठीक है, 3,250 और जाएगा। अगर R बराबर हम देखिए 3,250 बट्टे का कितना आएगा हमारा 397 आएगा। ठीक है, कितना आएगा 397 आएगा। ठीक है, ओके। अब जब 397 आएगा, ठीक है, अब ये 397 का भाग देंगे हम 3,250 में। ठीक है, तो कितनी बार जाएगा हमारा, देखते हैं। ओके,
तो 3250 में अगर हम 397 का भाग देंगे तो 8 मतलब 8 सही कुछ बार जाएगा, ठीक है। तो देखिए अगर 397 इंटू का अगर हम 8 का मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है, तो 8 सत्ते 56, 5 72 और 7 7 31, ओके, मतलब 3176, ठीक है। तो ये हो गया आपका 8 तो सही बार जाएगा, ठीक है। और कितना कम है, 3250 में से आप 7136 घटा लेंगे, ठीक है। तो 10 10 में 6 गया 4, 14 14 में से 7 गया 7, ओके, 74 शेष आ गया, बट्टे हो गया आपका 397, ओके। ये हो गया आपका, ठीक है। यहाँ तक ही रहने देते हैं इसे, ओके। 8% की दर से निवेश की गई राशि पर 3 वर्षों के बाद 240 रुपये का ब्याज प्राप्त होता है। यदि ब्याज की दर 5% अधिक होती तो इस पर कितना अधिक ब्याज प्राप्त होता, ये आपको ज्ञात करना है, ठीक है। 8% की दर से 3 वर्षों के बाद 240 रुपये का ब्याज प्राप्त होता है, ठीक है, ओके। तो देखिए आपको क्या क्या दिया गया है, दर दिया गया है 8%, टाइम दिया गया है 3 वर्ष, 240 रुपये का ब्याज, मतलब ऐसे बराबर हमारा 240 रुपये, ओके। तो इस ब्याज की दर आपको देखिए, ब्याज की दर निकालनी होगी, क्या निकालनी होगी, ब्याज की दर तो हमको दिया गया है, ठीक है। ब्याज की दर तो हमें दिया गया है 8%, अगर 5% अधिक मतलब 13% हो जाएगी, ठीक है। यदि ब्याज की दर 5% अधिक होती तो इस धन पर कितना अधिक ब्याज होता। तो देखिए हमको धन नहीं पता है, इसलिए हम क्या निकालेंगे, धन निकालेंगे। क्या निकालेंगे हम, धन निकालेंगे। मतलब अगर मूलधन हम x रुपये मानते हैं तो देखिए हमारा क्या होगा, ऐसे ही बराबर हमारा क्या होता है, दिया गया है 240 रुपये दिया गया है, तो ऐसे ही बराबर क्या होता है हमारा P/R/T बट्टे होता है आपका 100 होता है, ठीक है। जब ब्याज हमारा 240 रुपये का दिया गया है तो मूलधन कितना होगा हमारा, x रुपये दिया गया है, दर हमारा 8% का दिया गया है, टाइम हमारा 3 वर्ष का दिया गया है, बट्टे होएगा आपका 100, ठीक है। तो अब आप देखें, अगर हम 8 से इसे काटेंगे तो जाएगा हमारा 3 बार, 30 बार, 3 से फिर काटेंगे तो 10 बार जाएगा, ठीक है। और जो 10 बराबर का x बट्टे का 100 हो जाएगा, 10 के बट्टे में कुछ नहीं तो 1 मान लेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे तो x बराबर कितना आएगा हमारा 10,000 रुपये, कितना आएगा, x बराबर 1000 रुपये आएगा मूलधन, ठीक है। जब 1000 रुपये हमारा मूलधन आएगा, यदि ब्याज की दर 5% अधिक होती तो अगर 8% है तो 5% अधिक मतलब 13% हो जाएगी, दर कितनी हो जाएगी आपकी, 13% हो जाएगी। तो इस पर कितना अधिक ब्याज होता है, मतलब आपका धन पर कितना अधिक ब्याज होता है, ठीक है। तो देखिए हम ब्याज निकाल लेंगे तो कितना होगा आपका, मूलधन 1000 रुपये का है, दर हमारा 13% का है, टाइम हम 3 वर्ष का ले लेते हैं क्योंकि, ठीक है, टाइम तो वही रहेगा, क्यों, इतने समय में इस धन में कितना अधिक ब्याज हुआ तो टाइम कितना लेंगे, इतना ही लेंगे 3 वर्ष का, ठीक है। बट्टे का 100, 2 जीरो से 2 जीरो गया, अब देखिए ये हो गया 10, 13 इंटू 30 13 3 99, और 10 इंटू 13 इंटू 39, ठीक है, और 10 इंटू 39 करेंगे तो कितना होगा आपका 390 ब्याज बनेगा। कितना ब्याज बनेगा, 390। पहले ब्याज कितना बन रहा था, 240 रुपये का ब्याज बन रहा था, अब ब्याज कितना बनना, 390। तो कितने का ज़्यादा है, 390 में से 240 घटा देंगे तो कितना आपका 150 रुपये का ब्याज ज़्यादा है। कितना ब्याज ज़्यादा है, 150 रुपये का। और 150 रुपये हमारा किस ऑप्शन में है, ऑप्शन बी इज योर राइट आंसर, ठीक है, ओके। एक निश्चित राशि 8% प्रति वर्ष साधारण ब्याज की दर से 5/1/2 वर्षों में 12,096 रुपये हो जाते हैं, ठीक है। इस राशि पर 10% की दर से 8 वर्षों का साधारण ब्याज क्या होगा, ठीक है, ये हमको ज्ञात करना है, ओके। तो अब हम देखें, एक निश्चित राशि पर 8% की दर से 5/1/2 वर्षों में कोई राशि 12,096 रुपये हो जाती है, ठीक है, हो जाती है 12,096 रुपये हो जाती है, ठीक है।
तो देखिए आपका हो जाती है, इसमें क्या आपका ब्याज शामिल है, क्या आपका हो जाती है आपका मूलधन प्लस ब्याज शामिल, मतलब मिश्र धन दिया गया है आपको। ये मिश्र धन दिया गया है, 8% का दर दिया गया है, टाइम दिया गया है आपको, ठीक है। इस धन पर मतलब आपको राशि धन निकालना है। इस राशि पर 10% की दर से 8 वर्षों का सारा ब्याज क्या होगा आपका, क्या निकालना है, राशि निकालना है, ठीक है। तो देखिए अगर हम ओके, तो देखिए आपका सबसे पहले हम ब्याज निकालते हैं, ठीक है। तो अगर हम ब्याज बराबर निकालेंगे तो क्यों, ये मिश्र धन दिया गया है, क्या दिया गया है हमें, मिश्र धन दिया गया है, ठीक है। तो ब्याज कितना आएगा हमारा, मूलधन, अगर मूलधन हम 100 रुपये मान लेंगे, दर हमारा 8% दिया गया है, टाइम कितना 5 सही 1/2 मतलब 11/2 लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं हम, 11/2 लिख सकते हैं, ठीक है। ओके, तो देखिए हमारा ब्याज कितना बनेगा, 4 से अगर इसे काटें 2 बार, 4 से इसे काटें 25 बार, 2 से 2 गया, तो आपको क्या आएगा, आपका 11x/25 आएगा, ब्याज क्या आएगा हमारा 11x/25 आएगा, ठीक है। कितना आएगा हमारा 11x/25 आएगा, ठीक है। तो ये क्या दिया गया है हमारा अमाउंट, 12,096 रुपये हो जाती है। क्या दिया गया है हमारा अमाउंट, अमाउंट का मतलब क्या होता है, मूलधन प्लस का ब्याज होता है, क्या होता है, मूलधन प्लस का ब्याज। अगर 12,000 से देखिए 12,096 रुपये की राशि, ठीक है, हो जाती है। मूलधन कितना है, हमने 100 रुपये माना है, क्या माना, मूलधन 100 रुपये, ब्याज कितना आया है हमारा 11x/25 आया है, ठीक है। ओके, कितना आया 11x/25, तो 12,096 बराबर का, अगर अब x + 11x/25 है, तो अगर हम भिन्न के रूप में सॉल्व करेंगे तो कितना आएगा हमारा 36x/25, ठीक है। अगर 12 से इसे काटेंगे तो 3 बार जाएगा, अगर 12 से हम इसे काटेंगे तो जाएगा आपका 1008 बार, ठीक है। कितना जाएगा 1008 बार जाएगा, ठीक है। ओके, अगर ठीक है, अब देखिए 1008 बराबर का 3x/25, कितना 3x/25, ठीक है। ओके, अगर हम 3 से इसे काटेंगे तो 3 एकम 3, 3 और 6 मतलब 336 बार जाएगा, कितनी बार जाएगा 336 बार जाएगा, ठीक है। ओके, अब देखिए एक्स बराबर कितना आएगा, फिर हमारा 336 बराबर का x/25 दिया गया है, 336 में कुछ नहीं तो 1 मान लेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है। तो आपका x बराबर कितना आएगा 336 इंटू का 25, तो 336 इंटू 25 करके आपका कितना आएगा देखिए। ओके, तो 336 इंटू अगर हम 25 करेंगे तो कितना आएगा हमारा मूलधन 8,400 रुपये आएगा, कितना आएगा हमारा मूलधन 8,400 रुपये का आएगा, ठीक है। ओके, जब मूलधन हमारा 8,400 रुपये आएगा, इसी राशि पर 10% प्रति वर्ष की दर से 8 वर्षों का साधारण ब्याज क्या होगा, ठीक है। इसी जो राशि आपकी कितनी आई है 8,400 रुपये की राशि आई है, दर दिया गया है हमें, 8 टाइम दिया गया है, आपको साधारण ब्याज ज्ञात करना है। तो साधारण ब्याज बराबर क्या होता है आपको, ऐसे ही बराबर मूलधन, मूलधन तो आपका दिया गया है 8,400 रुपये इंटू दर, 10% का दर दिया गया है, टाइम 10 वर्ष का दिया, 8 वर्ष का दिया गया है, बट्टे आपका हो जाएगा 100, 2 जीरो से आपका 2 जीरो गया, ठीक है, ठीक है, 2 जीरो से 2 जीरो गया, ठीक है। ओके, तो देखिए आपका हो जाएगा 84 इंटू का 80, 10 इंटू 8 80, अगर 84 इंटू का 80 करेंगे आप तो 8 चौका 32, 3 और 64 3 67 6,720 रुपये, ये क्या आएगा हमारा ब्याज, कितना आएगा 6,720 रुपये का ब्याज आएगा। ओके, और 6,720 हमारा किस ऑप्शन में है, ऑप्शन सी इज योर राइट आंसर, ठीक है। 4 वर्ष के लिए 5,000 रुपये तथा 5 वर्ष के लिए 4,000 रुपये की राशि जमा राशि पर साधारण ब्याज की एक समान वार्षिक दर होने पर कुल ब्याज 2,400 रुपये प्राप्त होते हैं। वार्षिक ब्याज की दर परसेंट क्या होगी, ठीक है, ये हमको ज्ञात करना है, ठीक है। तो अब देखिए आप क्वेश्चन समझिए एकदम, क्वेश्चन क्या कह रहा है। जो 4 वर्ष के लिए हैं वो 5,000 रुपये हैं तथा 5 वर्ष के लिए 4,000 रुपये की राशि जमा राशि पर साधारण ब्याज की एक समान वार्षिक दर होने पर, ठीक है, साधारण ब्याज की जो समान वार्षिक दर होने पर कुल ब्याज
2,400 रुपये प्राप्त होते हैं। ठीक है, दोनों पे जो ब्याज जुड़कर कितना प्राप्त होता है, 2,400 रुपये प्राप्त होते हैं। वार्षिक ब्याज की परसेंट दर क्या होगी? ठीक है, वार्षिक ब्याज दर परसेंट क्या होगी, ये हमको ज्ञात करना है। ठीक है, ओके। तो देखें अब क्या होगा हमारा। अगर 4 वर्ष के लिए हमारा 5,000 रुपये है, ठीक है, तो हम क्या करेंगे, SI1 मानेंगे। क्या मानेंगे? SI1 मतलब मूलधन कितना है आपका, 5,000 रुपये। दर हम R मान लेते हैं। टाइम आपका 4 वर्ष दिया गया, 4 वर्ष के लिए 5,000 रुपये बढ़ते का हो जाएगा आपका 100। ठीक है, अब हम मान लेते हैं SI2 मान लेते हैं। ठीक है, अब SI2 मानेंगे तो 5 वर्ष के लिए 4,000 रुपये, तो 4,000 रुपये दर तो हमारी यही रहेगी और 5 वर्ष के लिए रहेंगे, बढ़ते का होगा आपका 100। ओके, दोनों समान दर होने पर, दर हमारी समान है, दोनों समान दर होने पर कुल ब्याज 2,400 रुपये है। कितना ब्याज है टोटल? दोनों पर ब्याज कितना मिलता है हमें, 2,400 रुपये। तो दोनों को देखिए, SI1 और SI2 और ब्याज कितना मिलता है दोनों पे हमें, 2,400 रुपये। तो 2,400 रुपये हम यहाँ लिख लेंगे। ठीक है, ओके, दोनों पे ब्याज कितना मिलता है हमें, 2,400 रुपये। ठीक है, ओके, यहाँ तक आपको समझ में आया? तो देखें अब इसे सॉल्व करेंगे। 2 जीरो से आपको 2 जीरो काटेंगे तो आपका हो जाएगा 50 × 4 200 R। कितना हो जाएगा आपका, 200 R प्लस। ठीक है, अब देखिए 2 जीरो से 2 जीरो ये काट देंगे तो 40 × 5 200 R। ओके, अब बराबर का आपको हो जाएगा 2400। अब ये 200 और 200 400 R हो जाएगा। कितना होगा, 400 R बराबर का 2,400 रुपये। अगर R बराबर निकालेंगे हम तो क्या होगा हमारा, 2,400 बट्टे का 400। अगर 400 से भाग लगाएंगे तो R बराबर कितना आएगा हमारा, 6% आएगा। कितना आएगा, 6%। और 6% हमारा किस ऑप्शन में है, ऑप्शन बी इज योर राइट आंसर। यदि कोई राशि 5% वार्षिक साधारण ब्याज की दर से 6 वर्षों में 2,600 रुपये हो जाती है तो राशि क्या होगी? ठीक है, 2,600 रुपये हो जाती है तो राशि क्या होगी? तो देखिए हमको क्या क्या दिया गया है। हमको 5% वार्षिक दर दिया गया है। दर कितना दिया गया है आपका, 5% दिया गया है। टाइम दिया गया है 6 वर्ष, और 6 वर्षों में कितनी हो जाती है, 2,600 रुपये हो जाती है। तो राशि आपकी क्या होगी, ये हमको ज्ञात करना है। ठीक है, तो देखिए अब हम तो पहले हम देखिए ये क्या दिया गया है हमें, 2,600 रुपये हो जाती है। ये क्या है हमारा, मिश्र धन दिया गया है। तो मिश्र धन का मतलब ही क्या होता है आपका, मूलधन प्लस का ब्याज। इसमें क्या दिया गया हमारा, मूलधन प्लस का ब्याज होता है आपका मिश्र धन। तो देखिए अगर मूलधन प्लस का ब्याज, ना तो देखिए हमको मूलधन पता है ना हमको ब्याज पता है। ठीक है, तो हम ब्याज निकालते हैं। क्या निकालते हैं, ब्याज निकालते हैं। ठीक है, अगर मूलधन हम 100 रुपये मानते हैं, क्या मानते हैं, 100 रुपये मानते हैं, दर हमारा 5% का है, टाइम 6 वर्ष का है, बट्टी का होगा आपका 100। यहाँ तक आपको कन्फर्म है? ठीक है, तो देखिए आपको क्या होगा, 6 × 30 x बट्टे का आपका 100। कितना, 30x बट्टे का 100। ये क्या बन गया हमारा, ब्याज बन गया। ठीक है, तो देखिए हमारा अमाउंट कितना दिया गया है, 2,600 बराबर का P प्लस का SI। अगर P हमने 100 रुपये माना है तो P प्लस SI कितना दिया गया आपको, 30x बट्टे का 100 दिया गया है। ओके, तो 2,600 बराबर का, अब x प्लस 330x बट्टे 100, अगर इसे हम सॉल्व करेंगे तो कितना आएगा हमारा, 130 बट्टे का x बट्टे का 100। ओके, अगर 130 से इससे काटेंगे तो जाएगा आपका 20 बराबर कितना, 20 बराबर। अगर 20 बराबर का x बट्टे का अगर हमारा 100 होएगा, 20 के बट्टे में कुछ नहीं तो 1 मान लेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे तो कितना आएगा, x बराबर कितना आएगा हमारा, 2,000 रुपये आएगा। कितना आएगा, x बराबर हमारा 2,000 रुपये आएगा। ठीक है, मूलधन कितना आएगा हमारा, 2,000 रुपये। और 2,000 रुपये हमारा किस ऑप्शन में है, ऑप्शन बी इज योर राइट आंसर। ठीक है, ओके। 1,160 रुपये की राशि पर 10 वर्षों में कितना ब्याज प्राप्त होगा यदि ब्याज की दर 7.25% वार्षिक हो? ठीक है, ये हमको ज्ञात करना है। ओके, तो 1,160 रुपये की राशि पर 10 वर्षों में
कितना ब्याज प्राप्त होगा यदि ब्याज की दर आपका दिया गया है 7.25%। ओके, तो देखिए आपको हमारा दर की दर कितना दिया गया है 7.25%। ओके, अगर हम इसे सिंपल तरीके में कन्वर्ट करेंगे तो देखिए आपका 7 सही 25 बट्टे का क्या आएगा आपका 2 अंक बाद पॉइंट लगाए तो बट्टे में आपका 100 हो जाएगा। ठीक है, अब 25 बट्टे का 100 का मतलब 1 बट्टे का 4। अब 7 सही 1 बट्टे 4 का मतलब 29 बट्टे का 4% की दर, कितना 29 बट्टे का 4% की दर। ओके, तो आपको ये साधारण ब्याज निकालना है तो हमारा ऐसे ही बराबर क्या होगा 1160 रुपये मूलधन हो गया इंटू दर, 29 बट्टे का 4% की दर हो गई इंटू टाइम, 10 वर्ष का टाइम हो गया बट्टे का आपका 100। ओके, एक दूसरे ये गया इससे ये गया। ठीक है, अगर 4 से इसे काटें 4 दूनी का 8, ये हो जाएगा 3, ये हो जाएगा 29 और 29 इंटू 29 करेंगे। ठीक है, अगर 29 इंटू 29 करेंगे तो आपका कितना आएगा। ठीक है, अगर 29 इंटू 29 करेंगे आप 29 इंटू का 29 करेंगे तो आएगा हमारा 841। क्या आएगा 841 और यही क्या होएगा हमारा ब्याज होएगा। ठीक है, 841 आप लिख लीजिए, यही राइट आंसर होगा। ठीक है, 841 ऑप्शन पर मत जाइए, क्वेश्चन आंसर पे जाइए। ठीक है, ऑप्शन में मत जाइए, ऑप्शन गलत भी लिख सकते हैं। ओके, 841 इज योर राइट आंसर। ठीक है।